वीडियो एडिटिंग एंड कोडिंग ऐसा डोमेन है जहाँ पे आपका मैक जीत जाएगा। लेकिन अगर गेमिंग की बात की जाए तो इसमें ऑब्वियसली विंडोज़ जीतेगा और इसके अंदर मैक एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। तो ये गाइस, यू आर वाचिंग टेक विद रिकी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉलेज के लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट रहेगा। तो पहले तो आपको वीडियो क्यों देखना चाहिए और मैं कौन हूँ तो ये बताने वाला कि आपको कौन सा लैपटॉप परचेज करना है। तो गाइस, मैं भी एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और मैंने अपने कॉलेज के अंदर खुद का और अपने दोस्तों का लैपटॉप भर भर के यूज़ किया है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि एक कॉलेज स्टूडेंट के लैपटॉप के अंदर कौन से स्पेसिफिकेशन ऐसे हैं जो असली में मैटर करते हैं। दूसरी बात, मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले एक गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया था अपने कॉलेज के सारे ग्रुप्स के अंदर, जिसके अंदर मैंने लोगों से पूछा था कि अलग अलग डोमेन के अंदर जैसे कोडिंग, गेमिंग, वीडियो एडिटिंग वगैरह के अंदर बेस्ट लैपटॉप कौन से है। और उन सभी रिस्पॉन्सेज को एनालाइज करके उन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है, बल्कि मेरे साथ जितने भी कॉलेज के अंदर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन सबके कंबाइंड व्यू के बेसिस के ऊपर मैंने ये बेस्ट लैपटॉप की जो लिस्ट है वो तैयार की है। तो आपके लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट रहेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका एम या फिर गोल क्या है। कुछ बच्चों को हार्डकोर कोडिंग करके गूगल, अमेजन, फेसबुक वैसी कंपनीज के अंदर जॉब लेनी होती है, तो उनके लिए जो लैपटॉप्स रिक्वायर्ड है उनका स्पेसिफिकेशन अलग होगा। कुछ बच्चों को फिल्में बनानी होती है, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये सब करना होता है, इनके लिए एक अलग लैपटॉप स्पेसिफिकेशंस रिक्वायर्ड होंगे। और कुछ बच्चों को गेमिंग करना होता है तो उनके लिए भी जो स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो अलग है। मैंने एक लिस्ट रेडी की है जिसके अंदर 30,000 से लेके 1 लाख के अंदर कौन से 10-12 ऐसे लैपटॉप है जो आपके लिए बेस्ट रहेंगे, उनको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कभी भी हम जब लैपटॉप परचेज करते हैं तो कौन से फीचर्स है या फिर किन चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है यार बैटरी लाइफ। तो आपका लैपटॉप ऐसा होना चाहिए कि अगर आप उसे सुबह चार्ज करके निकल रहे हैं तो एटलीस्ट रात तक तो चली जाए, या फिर मैक्स टू मैक्स उसे दिन में एक बार चार्ज करना पड़े। जैसे देखा गया कि जैसे जैसे लैपटॉप पुराना होता जाता है वैसे वैसे उसकी बैटरी लाइफ जो है वो इफेक्ट होती है। और विंडोज़ के अंदर तो बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है और काफ़ी ज़्यादा गिर जाती है। तो जो ऑप्टिमम बैटरी लाइफ अभी रिक्वायर्ड होगी आपके लैपटॉप को वो होगी यार मिनिमम 8 से 9 आवर्स। मैंने अपने दोस्तों को देखा हुआ है यार जिनका लैपटॉप सिर्फ 2-3 साल पुराना है, लेकिन अभी उन्हें अपने लैपटॉप को हमेशा चार्जिंग पॉइंट से लगा के रखना पड़ता है। जैसे ही वो चार्जर हटाते हैं वैसे उनका लैपटॉप शट डाउन हो जाता है। दूसरी चीज़ जो मैटर करती है वो है पोर्टेबिलिटी। यार आप नहीं चाहते कि आपका लैपटॉप 2.5-3 kg का हो या फिर 15.5 इंच का हो, क्योंकि उसको कैरी करना काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है। आपको अपने पूरे कॉलेज के अंदर उस लैपटॉप को अपने बैग के अंदर लेके घूमना है, तो अगर लैपटॉप इतना भारी हुआ तो फिर उसे लेके घूमना या फिर बैग के अंदर रखना काफ़ी ज़्यादा इनकन्वीनियंट होगा। इससे अच्छा होगा कि आपके पास एक छोटा सा प्यारा सा 13 इंच का लैपटॉप हो जो 1.5-2 kg के आसपास हो, तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। लैपटॉप हल्के होने का एक और फायदा है कि आप उसे आराम से अपने पाँव के ऊपर रख के मूवीज़, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम कुछ भी देख सकते हैं। अगर लैपटॉप भारी हुआ तो फिर आपके थाइस पेन करने लगेंगे। आपको लग रहा होगा कि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा बेसिक, लेकिन प्रैक्टिकल सिनेरियो में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो थर्ड चीज़ है वो है लैपटॉप की लाइफ। अगर आपने ये सोचा है कि मैंने तो बस 3-4 साल के लिए लैपटॉप लेना है, उसके बाद जॉब लगने पे मैं अपना नया लैपटॉप परचेस कर लूँगा, तो फिर आप कोई सा भी लैपटॉप ले लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 7-8 साल तक सेम लैपटॉप यूज़ करूँगा, तो फिर आपको मैक परचेस करना चाहिए। इसके मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ यार। इसकी बिल्ड क्वालिटी, हार्डवेयर, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी ये सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और इतना ही नहीं, इसकी बैटरी लाइफ जो है वो भी लॉन्ग टर्म के अंदर 6-7 साल के अंदर भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती है। और 6-7 साल को यूज़ करने के बाद भी इसकी बैटरी लाइफ 5 से 6 घंटा रहती है, जो काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है वो है रैम। विंडोज़ के अंदर यार आपके पास मिनिमम 8 GB रैम तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जैसे जैसे टाइम पास होता है, जैसे जैसे लैपटॉप पुराना होता है, वैसे वैसे विंडोज़ के लैपटॉप थोड़े बहुत स्लो हो जाते हैं। लेकिन मैक के अंदर ऐसे टेंशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैक के अंदर SSD आती है और इसके कारण जो उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। जो फिफ्थ पॉइंट आता है वो स्टोरेज ड्राइव। स्टोरेज ड्राइव बेसिकली आपके 2 टाइप के होते हैं, एक है SSD हार्ड ड्राइव और एक है SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। जो आपका SSD का फायदा है ओवर SSD, वो सबसे पहला तो ये है कि SSD के अंदर आपका जो डेटा ट्रांसफर का रेट है, जो डेटा इन एंड आउट का रेट है, वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, जिसके कारण आपके लैपटॉप की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती है। सेकंड फायदा ये है कि जो आपका SSD है वो काफ़ी ज़्यादा हीट अप करता है और इसके कारण आपके लैपटॉप की एफिशिएंसी कम हो जाती है, जबकि SSD के अंदर ये दिक्कत नहीं होती। जो थर्ड फायदा है वो ये कि जो आपका लैपटॉप का जो बूट टाइम है, जो आपके एप्लीकेशन रन होने का टाइम है, जो आपके सॉफ्टवेयर को लोड होने का टाइम है, ये सभी SSD के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन SSD का एक ही प्रॉब्लम है कि अगर आप SSD लेते हैं तो आपका लैपटॉप जो है वो थोड़ा 55,000 60,000 थोड़ा हाई रेंज के अंदर चला जाता है। तो मेरा तो सजेशन ये होगा कि आप अपने लैपटॉप के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ SSD रखें और लार्ज अमाउंट ऑफ HDD रखें,
ताकि SSD के अंदर आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हैवी सॉफ्टवेयर है, उन सबको रख सके ताकि वो अच्छे से परफॉर्म करे। और जो आपका लार्ज अमाउंट ऑफ HDD है उसके अंदर आप बाकी सारे लाइट सॉफ्टवेयर को रख सके और उसको स्टोरेज के लिए यूज़ कर सके। तो बात कर लेते हैं गेमिंग की। गेमिंग के अंदर यार एक ही फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना है, वो है कि आपके पास मिनिमम 4 GB का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास 4 GB का ग्राफिक कार्ड नहीं है तो फिर जो हाई एंड गेम्स है, जो हाई ग्राफिक्स वाली गेम है, वो आपके लैपटॉप के अंदर अच्छे से नहीं चलेगी और आपका लैपटॉप हैंग कर सकता है। बेसिकली अगर आप फुल फ्लेजेड गेमिंग कर रहे हैं या फिर हैवी गेमिंग कर रहे हैं तो फिर आपके लैपटॉप की लाइफ के ऊपर, आपकी बैटरी के ऊपर और बाकी सारे कंपोनेंट्स के ऊपर इफेक्ट होने ही वाला है, चाहे आप कोई सा भी लैपटॉप यूज़ कर ले। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव गेमिंग ना करें। अब बात कर लेते हैं वीडियो एडिटिंग की। इसके अंदर आपको किस बात का ध्यान रखना है? इसमें आपको या तो मैक यूज़ करना है या फिर एक ऐसा विंडोज़ का लैपटॉप यूज़ करना है जिसके अंदर अच्छा खासा SSD हो। क्योंकि वीडियो एडिटिंग के वक्त जब आप 4K की फाइल्स को एडिट करते हैं या फिर हाई क्वालिटी वीडियो को एडिट करते हैं तो ये फाइल्स काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है, जिसके कारण आपको एक काफ़ी ज़्यादा फास्ट जो है वो डेटा ट्रांसफ़र की रेट चाहिए होती है। इसके लिए अगर आप HDD यूज़ करेंगे तो फिर हो सकता है आपका लैपटॉप थोड़ा लैग करे या फिर इतना एफिशिएंटली परफॉर्म ना करे। मैंने वीडियो एडिटिंग के लिए दोनों मैक और विंडोज़ को यूज़ किया है और मैं प्रेफर करूँगा कि वीडियो एडिटिंग के लिए मैक को ही यूज़ किया जाए और गेमिंग के लिए विंडोज़ को यूज़ किया जाए। तो अभी अपन 30,000 से लेके 1 लाख तक के रेंज के अंदर जितने भी अच्छे लैपटॉप्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पे आप सब लोगों के लिए जो बेस्ट प्राइसेस अवेलेबल है ऑनलाइन, चाहे अमेज़न हो या फ्लिपकार्ट हो, उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ जाके इन्हें परचेस कर सकते हैं। और यार ये एक डर रहता है कि जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मंगवा रहे हैं वो सही होंगे या नहीं। तो यार मैं बता दूं कि मैंने और मेरे दोस्तों ने भी अपने लैपटॉप्स ऑनलाइन ही मंगवाए थे और सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे। ऑनलाइन आप रिव्यूज़ देख सकते हो, जनरली अच्छे होते हैं और आपको अच्छे डिस्काउंट भी मिल जाते हैं, तो प्रोडक्ट भी जेन्युइन ही होता है। तो स्टार्ट करते हैं यार। ऊपर से स्टार्ट करेंगे 1 लाख से और फिर नीचे की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे जो है वो है यार 15.6 इंच का डेल G3। ये यार आपका एक ऑलराउंड लैपटॉप है जिसके अंदर आप वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, गेमिंग जो चाहे वो कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 15.6 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिलता है। CPU आपका i7 8th जनरेशन है। इसके अंदर आपको 16 GB रैम मिल जाता है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। उसके अलावा आपको 1 TB HDD प्लस 256 GB SSD जो काफ़ी ज़्यादा है वो आपको मिल जाती है। और इसके अलावा आपके पास 4 GB का ग्राफिक कार्ड भी मिल जाता है जिसकी मदद से आप एडिटिंग भी काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये यार लैपटॉप, चाहे आप वीडियो एडिटर हो, कोडिंग करते हो या फिर आपको गेमिंग के अंदर इंटरेस्ट हो, आपका अगर बजट परमिट करता है तो फिर ये लैपटॉप को आप ले सकते हैं। जो सेकेंड नंबर पे यार अपने पास लैपटॉप आ जाता है वो है एप्पल का मैकबुक एयर। यार आपके मेजॉरिटी ऑफ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं जो IT कंपनीज के अंदर काम करते हैं, आपने देखा होगा वो जनरली एप्पल के मैकबुक प्रोडक्ट्स ही यूज़ करते हैं और वो मैकबुक एयर ही यूज़ करते हैं क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है, इसकी जो स्टेबिलिटी है, इसकी जो एफिशिएंसी है इतनी तगड़ी है कि इसके कंपैरिजन में कुछ ला ही नहीं सकते। ऊपर से इसकी जो बैटरी लाइफ है वो भी 12 घंटे है और इसके अंदर आपको फास्ट SSD स्टोरेज मिल जाती है और उसके साथ साथ आपको ड्यूअल कोर 8th जनरेशन इंटेल कोर i5 प्रोसेसर भी मिल जाता है। इसका जो डिस्प्ले है वो भी काफ़ी अच्छा है और सिर्फ 13.3 इंच का है जिसके कारण ये काफ़ी लाइट वेट और पोर्टेबल भी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यार जो मैकबुक है वो काफ़ी अच्छा लैपटॉप है और अगर आपके फाइनेंसेस अलाउ करते हैं तो फिर आपको मैकबुक एयर के लिए ही जाना चाहिए। अब जो नंबर 3 पे है ये लैपटॉप बेसिकली गेमर्स के लिए है। तो गेमर्स यार एकदम ध्यान से सुनना, ये लैपटॉप के अंदर आपको i7 9th जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है जो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। इसके साथ साथ आपको 8 GB रैम, 1 TB HDD प्लस 256 GB SSD मिलती है और जो मेन बात है वो ये है कि आपको 4 GB का ग्राफिक कार्ड मिलता है जिसकी मदद से आप गेमिंग और वीडियो एडिटिंग काफ़ी आसानी से इस लैपटॉप के ऊपर कर सकते हैं। पर यार इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप इस वीडियो को आगे देखेंगे तो मैं आगे आपको एक और लैपटॉप बताऊंगा जिसका ब्रांड HP तो नहीं होगा लेकिन उसके स्पेसिफिकेशन इसके इक्वल या फिर इससे अच्छे हैं और प्राइस इससे कम है। उसके बाद नेक्स्ट लैपटॉप अपने पास आ जाता है डेल का XPS। इसके अंदर आपको इंटेल का कोर i5 8th जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है, 13.3 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिलता है, इसका रैम 8 GB है। यहाँ पे आपको 256 GB SSD मिल जाता है जिसके कारण जो आपका रीड एंड राइट की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है और ये लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाता है। जो दूसरा फायदा इस लैपटॉप का है वो ये है कि ये लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है जिसके कारण ये इजीली पोर्टेबल है। नेक्स्ट है यार आपका Lenovo Legion। ये लैपटॉप्स गेमर के लिए बेस्ट है। यही वो लैपटॉप है जिसके बारे में मैं बता रहा था कि ये HP Pavilion से बेटर है, सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ लेकिन लोअर प्राइस पे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको i7 का 9th जनरेशन इंटेल कोर प्रोसेसर मिलता है।
यहाँ पे आपको 16 GB रैम मिल जाती है जो काफ़ी ज़्यादा है, जबकि आपको HP पेविलियन के अंदर मैं दिखा देता हूँ कि आपको सिर्फ 8 GB रैम मिल रही थी। उसके अलावा आपको यहाँ पे 1 TB HDD और 256 GB SSD मिल जाता है, जिसके कारण ये लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा प्रोफिशिएंट है। उसके साथ साथ आपको NVIDIA का 4 GB का ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, जिसको यूज़ करके आप गेमिंग और वीडियो एडिटिंग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। तो इन्हीं सब स्पेसिफिकेशंस के कारण ये जो लैपटॉप है वो HP पेविलियन से बेटर है, प्राइस में भी और फीचर्स में भी। तो अगर मेरे को इन दोनों में से एक चूज़ करना होता गेमिंग के लिए और वीडियो एडिटिंग के लिए, तो अभी तक की जो लैपटॉप है उनमें से जो मुझे सबसे ज़्यादा प्राइस एफिशिएंट लगा या फिर सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला लगा वो है Lenovo Legion। और HP और इसके अंदर से अगर मुझे एक सिलेक्ट करना होता तो मैं Lenovo के लिए ही जाता। नेक्स्ट जो हमारे पास लैपटॉप है वो है HP पेविलियन, लेकिन इसका जो प्रोसेसर है वो है i5 9th जनरेशन। देखिए जो i5 i7 है और जनरेशन है, इनके ऊपर आपको ध्यान देना है। जो i5 है वो i3 से बेटर होगा, सिमिलरली i7 जो होगा वो i5 से बेटर होगा। और जनरेशन के ऊपर भी आपको ध्यान देना है, जितना बड़ा जनरेशन होगा उतना अच्छा प्रोसेसर होगा, उतना एडवांस प्रोसेसर होगा। तो यहाँ पे आपको i5 का 9th जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है। उसके साथ साथ आपको 8 GB रैम मिल जाती है, 1 TB HDD प्लस 256 GB SSD यहाँ पे आपको मिल जाती है, और यहाँ पे आपको NVIDIA का 4 GB का ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। इसके कारण आप इस लैपटॉप के ऊपर गेमिंग आसानी से कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसकी रेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद नेक्स्ट लैपटॉप जो है वो है अपना Asus का टफ गेमिंग। अब ये वाले लैपटॉप के बारे में ध्यान से सुनना, स्पेशली जो गेमर्स है। ये काफ़ी अच्छा लैपटॉप है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस है। इसके अंदर आपको 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको 4 GB का काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, जिससे आपको गेमिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे i5 8th जनरेशन का CPU प्रोसेसर मिल जाता है, 8 GB आपको रैम मिल जाती है, 1 TB SSHD और 256 GB SSD आपको यहाँ पे मिल जाती है, जिसके कारण इसका प्रोसेसिंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। और जब आप गेमिंग करोगे तो आपका कंप्यूटर लैग नहीं करेगा। और सिंस यार ये एक गेमिंग लैपटॉप है, इसके लिए इसके अंदर जो ऑडियो क्वालिटी है, जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसके ऊपर जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो यार नेक्स्ट है हमारा एप्पल का मैकबुक एयर। तो यार दिखने में तो ऐसे पुराना वाला वर्जन लग रहा है, लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस है वो आज के जो नए लैपटॉप्स है उनको टक्कर देने के लायक है। इसके अंदर आपको मिल जाता है यार 13 इंच का डिस्प्ले, 8 GB रैम, 128 GB स्टोरेज और इंटेल कोर का 1.8 GHz का प्रोसेसर। यार इसको देख के ऐसा लग रहा है कि यार ये बेजललेस नहीं है, ये थोड़ा पुराना वाला वेरिएंट लग रहा है। आप यार इसकी रेटिंग देख सकते हो, 2300 लोगों ने इसको 4.4 की रेटिंग दी है आउट ऑफ 5। आप किसी भी और लैपटॉप पे आपको इतनी अच्छी रेटिंग नहीं मिलेगी। आज के दिन अगर आपका बजट 65,000 66,000 के आसपास है, सो मैं तो यही लैपटॉप आपको लेने के लिए रिकमेंड करूंगा। अगर आप गेमिंग के अंदर नहीं हो तो ये लैपटॉप आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको गेमिंग करनी है तो फिर आप इस लैपटॉप के बारे में नहीं सोचोगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है यार अपना Acer Nitro 7। इसके अंदर आपको i5 का 8th जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाता है, 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले, यहाँ पे आपको 8 GB रैम, 1 TB SSD। जो मेन चीज है जिसको सबसे अलग बनाती है वो है ये 1 TB SSD। मुझे नहीं पता यार ये लोग इतने कम साइज के अंदर इतनी ज्यादा SSD कैसे दे रहे हैं, क्योंकि SSD जनरली एक्सपेंसिव आती है, लेकिन 1 TB SSD आप इमेजिन कर सकते हो आपका लैपटॉप कितना एफिशिएंटली परफॉर्म करेगा। इसके साथ साथ आपको यार यहाँ पे NVIDIA का 4 GB का ग्राफिक कार्ड भी मिल जाता है, जिसकी मदद से आप वीडियो एडिटिंग, गेमिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो यार ये काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, और इसकी रेटिंग भी आप देखो तो यार काफ़ी अच्छी दी गई है, 4.4 आउट ऑफ 5 है। तो इसे देखा जाए तो यार इस लैपटॉप के अंदर कोई भी ड्रॉबैक नज़र नहीं आ रहा है, आप इसे परचेज कर सकते हो। अब काफ़ी लोग सोच रहे हो यार कोडिंग के लिए लैपटॉप बताओ, कोडिंग के लिए कौन सा लैपटॉप अच्छा है। तो कोडिंग के लिए तो यार देखो आप 30,000 के लैपटॉप के ऊपर भी कोडिंग कर सकते हो और 1 लाख के लैपटॉप के ऊपर भी कोडिंग कर सकते हो। जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, और इस मामले में जनरली ऐसा पाया गया है कि जो मैक OS है वो विंडोज़ से थोड़ा ज़्यादा बेटर है। आपने देखा होगा यार बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, जो IT इंजीनियर्स है, वो जनरली मैकबुक यूज़ करते हैं। ऐसे तो आपको अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर इन 4 साल के अंदर ऐसा कहीं पे भी नहीं होगा कि आपको अपने विंडोज़ लैपटॉप के कारण कोई दिक्कत आएगी या फिर कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आपका बजट अलाउ करता है तो फिर आप मैक के लिए जा सकते हो। लेकिन जनरली कॉलेज के अंदर बच्चे क्या करते हैं, वो विंडोज़ का एक लैपटॉप लेके उसको ड्यूल बूट करा के लिनक्स को यूज़ करते हैं कोडिंग के लिए, जो इन कंपेरिजन टू विंडोज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आप अगर आपको मैकबुक नहीं खरीदना तो आप ये ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलो उसके बाद आ जाते हैं अपने नेक्स्ट लैपटॉप के ऊपर, जो है डेल G3। इसके अंदर आपको i5 का 8th जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाता है, 8 GB का आपको रैम मिलती है, 1 TB HDD के साथ 128 GB SSD और 4 GB ग्राफिक कार्ड। उसके बाद आता है नेक्स्ट लैपटॉप की तरफ, जो है आपका Lenovo IdeaPad S340। तो अगर आपको ज़्यादा गेमिंग वगैरह नहीं करनी है, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर इंटरेस्टेड है, अगर आपको अपने कंप्यूटर के अंदर अच्छे ग्राफिक्स चाहिए, अच्छे डिस्प्ले चाहिए, तो यार ये लैपटॉप आपके लिए है। इसका जो CPU है उसके अंदर i5 10th जनरेशन प्रोसेसर है,
उसके साथ साथ आपको मिल जाती है 8 GB रैम, 512 GB SSD। प्योर SSD होने के कारण इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। उसके साथ साथ आपको इस लैपटॉप के अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं। इस लैपटॉप की जो एक और खास बात है वो ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा थिन और लाइट वेट है, जिसके कारण ये इजीली पोर्टेबल है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट लैपटॉप की तरफ। जो नेक्स्ट लैपटॉप है वो है आपका Acer Aspire 5। इसकी जो सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगी वो थी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी। इसके अंदर आपको 2 TB SSD के साथ साथ 512 GB SSD मिल जाती है। उसके अलावा ये लैपटॉप जो है वो काफ़ी थिन एंड लाइट वेट है, जिसका वेट सिर्फ 1.8 kg है। और बाकी जो स्पेसिफिकेशंस है वो तो बाकी लैपटॉप्स के सिमिलर ही है, जैसे i5 8 जनरेशन हो गया, 2 GB ग्राफिक कार्ड हो गए और 8 GB रैम हो गया। इसकी अच्छी स्टोरेज कैपेसिटी के कारण जो इसका प्रोसेसर है वो भी काफ़ी अच्छा है। इसको अगर आप टर्बो मोड के ऊपर यूज़ करते हैं तो ये अप टू 3.9 GHz तक जा सकता है। इसके बाद चलते हैं यार अपने नेक्स्ट लैपटॉप की तरफ, वो है Asus VivoBook 15। इसके अंदर आपको i3 का 8 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है। ये काफ़ी थिन और लाइट वेट है, इसका वेट केवल 1.7 kg है। इसके अंदर आपको 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है। इसके अंदर रैम 4 GB रैम है जो थोड़ी कम है, लेकिन सिंस इसके अंदर 256 GB SSD है, इसलिए जो SSD है वो थोड़ा इस रैम वाले पार्ट को कवर कर देती है और जो SSD है वो परफॉर्मेंस को थोड़ा बेटर बना देती है। इसके अलावा आपको इसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड भी मिल जाता है और जो रैम है वो अगर आपको कम लग रही है 4 GB, तो आप इसको एक्सटेंड करके अप टू 12 GB तक लेके जा सकते हैं। तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर यार आपका बजट 35,000 से लेके 40,000 के बीच में है तो फिर आप इस लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हैं। इस रेंज के अंदर ये लैपटॉप काफ़ी बढ़िया है। इसके अंदर आपको i3 7 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है। जो आपका डिस्प्ले है वो 15.6 इंच फुल HD डिस्प्ले है। इसके अंदर आपको 8 GB रैम मिल जाती है जो काफ़ी बढ़िया है इस रेंज के अंदर, इस प्राइस के अंदर, और 1 TB SSD मिल जाती है। इसके अंदर आप अपनी बेसिक जो गेम्स है, काउंटर स्ट्राइक वगैरह हो गई, वो सब खेल सकते हैं, लेकिन जो हाई एंड गेम्स है वो आप नहीं खेल पाओगे। इसके अंदर से कोई ग्राफिक कार्ड आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए वीडियो एडिटिंग करना भी इसके अंदर मुश्किल होगा, और अगर होगा भी तो भी काफ़ी ज़्यादा स्लो होगा। बाकी जो कोडिंग है या फिर जनरल पर्पज़ का जो काम है उसके लिए आप इस लैपटॉप को यूज़ कर सकते हैं। एक जो सबसे बढ़िया बात है इस लैपटॉप की वो है कि इसकी जो बैटरी लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। HP क्लेम करता है कि इसकी बैटरी लाइफ तकरीबन 13 घंटे है। उसके बाद यार अगर आपका बजट 30,000 के अंदर है या फिर 30,000 के आसपास है तो आप इस लैपटॉप को भी कंसिडर कर सकते हैं। यह है आपका डेल वोस्ट्रो। इसके अंदर आपको 14 इंच का HD डिस्प्ले मिलता है। ये काफ़ी लाइट वेट है, इसका वेट केवल 1.72 kg है। तो अगर आपको कोई पोर्टेबल लैपटॉप चाहिए जिसकी प्राइस कम हो तो आप इस लैपटॉप को ट्राई कर सकते हैं। इसके अंदर आपको i3 का 8 जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाता है। उसके साथ आपको यहाँ पे 4 GB रैम और 1 TB SSD मिल जाती है। हाँ, इसकी रैम थोड़ी कम है, तो 30,000 की रेंज के अंदर आप इस लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हैं। सो आई होप यार इस वीडियो से आपको अच्छी नॉलेज मिली होगी और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने लिए एक लैपटॉप चूज़ कर पाएंगे। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था यार, इन सभी लैपटॉप्स के बारे में अगर आपको रिव्यू रीड करने हैं या फिर और डिटेल्स चाहिए तो इन सभी लैपटॉप्स के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिए हैं। अब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप कौन सा लैपटॉप खरीदने वाले हैं। और अगर आपको कोई और लैपटॉप के बारे में जानकारी है या फिर आप हमें रिकमेंड करना चाहते हैं या दूसरों को बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उन्हें भी इस लैपटॉप के लिस्ट के बारे में पता चले और वो भी बेस्ट लैपटॉप अपने लिए चूज़ कर सके। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो यार। हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और भी ऐसे कई सारे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।